जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया वोकैबुलरी धमाका। आज हम कवर करेंगे सिनोनियम एंटोनियम विद ट्रिक्स। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम बहुत सारी वर्ड्स को, नई नई वोकैबुलरी को कवर करेंगे। आपकी बहुत सारी क्लास जो है कवर हो चुकी हैं। जो भी बच्चा इस पहली बार क्लास में आया हो वो बड़ा ध्यान से समझिएगा क्या होता है निमोनिक मेथड, किस तरीके से हम चीज़ों को कवर करते हैं। और जो भी पहले की जो क्लासेस हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जा कर के देखिए कि कौन कौन सी क्लास हो चुकी हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा मटेरियल करा दिया है। तो उनको मैं एक ट्रिक बता दूं, एक अच्छा सा तरीका बता दूं उनको करना क्या है। वो आज ही क्लास को कवर करते हुए चलें, साथ साथ बने रहें और एक क्लास को पीछे वाली उठा लें। तो क्या होगा कि जो जो बच्चे आज बराबर जो कंटिन्यू क्लास को करते आ रहे हैं आप उनके साथ आ जाओगे, है ना। आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, इतना आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जो है वो ऐसे इस तरीके से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए बिल्कुल अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखती हैं आज हमारे सामने क्या क्या मस्त मस्त बिंदास बिंदास चटपटे वर्ड आने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। ओहो, आइसक्रीम की भी इमेज आ गई है, तो अब तो और मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं हमारा आज का पहला वर्ड क्या है। तो हमारा पहला वर्ड है आज का ब्लड। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है ये निमोनिक मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम चीज़ों को कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो आपके सामने बहुत सारी आइसक्रीम्स हैं, इनकी क्या बनी हुई है, इमेज बनी हुई है। तो आपके अंदर क्या होगा, क्यूरियोसिटी आएगी कि ये क्यों रखा गया है। देखो हम क्या काम करते हैं, वर्ड के साथ एक इमेज लेते हैं। कोई भी हम नया वर्ड लेते हैं उसके साथ एक इमेज लेते हैं और साथ साथ उसके निमोनिक मेथड वाली ट्रिक लेते हैं। अब वो क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे कि हमारे सामने ट्रिक है जिलेट। अब आपने ये देखा होगा कि जो जिलेट के ब्लेड्स आते हैं, आपने सभी लोगों ने सुना होगा जिलेट कंपनी क्या है, वो रेजर ब्लेड्स वगैरह बनाती रहती है। तो क्या है उसके पास बहुत सारे क्या है नई नई वेराइटीज़ हैं ब्लेड्स की। और सबसे आसान तरीका, जब वो इतनी बड़ी कंपनी है तो उसके पास कैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, अधिकता है उसके पास किस चीज़ की, मनी की। किसके पास, जिलेट कंपनी के पास। अब जैसे आप जिलेट को याद रखोगे तो आप नॉर्मल सी बात है आप बुलेट को भी याद कर लोगे, क्योंकि ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, सेम साउंड कर रहे हैं। निमोनिक मेथड में हम क्या काम करते हैं, जो हमारा मेन वर्ड रहता है उससे मिलता जुलता कोई वर्ड ले लेते हैं और वो वर्ड कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे आंसर तक पहुंच जाए। क्लियर हुई बात, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे और चीज़ों को कवर करेंगे। जो भी पहली स्लाइड होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना, और बाकी सब जो है चीज़ें आसानी से बाद में आसानी से कवर हो जाती हैं। सिनोनियम की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा पहला सिनोनियम है एक्सेस। आप जानते हैं बहुत ज़्यादा किसी कहते हैं ना कि हमारे पास वो चीज़ बड़ी एक्सेस क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है ना। और अबंडेंट, आप जानते हैं अबंडेंट मतलब भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। एंटोनिम क्या है हमारा, इसका लैक, कमी हो जाना, स्कैरसिटी हो जाना किसी चीज़ की, है ना। कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कैसी हो गई है, कमी हो गई है, तो हमारे पास क्या हो गई है, उसकी स्कैरसिटी हो गई है। क्लियर हुई बात यहाँ तक, ओके। तो बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। आई नो यू हैव ग्लट अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स। मैं जानता हूं तुम्हारे पास क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, चॉकलेट्स हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल को ले लिया है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। इमेज को देख करके अपने अंदर जो है वो क्यूरियोसिटी लाया करो। अब इमेज जो है वो क्या कुछ गलत सा कुछ है ना, मतलब ईवल वाला, ये कहते हैं ना डराने वाला जो इमेज है वो आपके सामने यहाँ पर है। तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ आना चाहिए, बस इतना आ जाए कि हाँ क्या होगा। तो इतने से क्या होगा, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी और आप उस वर्ड की तरफ थोड़ा सा क्या हो जाओगे, लीन हो जाओगे, है ना। ओके, तो बढ़ते हैं इसका मीनिंग। इसका मीनिंग होता है हानिकारक या ओपोजिट। कहते हैं ना हमारा ओपोनेंट है, प्रतिकूल है, तो इनिमिकल का क्या होता है, हमारा हानिकारक और प्रतिकूल। अब देखो उसको याद करने की क्या ट्रिक है। अब इनिमिकल है वो साउंड कैसा कर रहा है, एनिमी जैसा कर रहा है ना। बोल के देखो, इनिमिकल एनिमी, एनिमी इनिमिकल साउंड कर रहा है। और जो एनिमी होता है उससे हमें क्या होता है, हानि भी हो सकती है, और वो हमारा क्या होता है, कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है, हमारे ओपोजिट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम आसानी से हमने इसको याद कर लिया। कैसे याद करेंगे, इनिमिकल साउंड्स लाइक एनिमी। सिनोनियम ओपोनेंट है, एंटागोनिस्ट है, ओपोजिट है, हानिकारक है, प्रतिकूल है, इसके हमारे सिनोनियम। एंटोनियम हॉस्पिटेबल। देखो हॉस्पिटल मैंने आपको याद कराया था, बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है, इसका मीनिंग कराया था नहीं। सब वर्ड वही घूम के आने हैं, बस देखते जाओ कमाल का। ये सारे वर्ड आपको आने वाले आपके एग्जाम में मिलेंगे। क्या होता है हॉस्पिटल का मीनिंग, मेहमान नवाजी, ठीक है। और फ्रेंडली आप जानते हैं, कहता है दोस्ताना व्यवहार उसका बड़ा ही फ्रेंडली है। तो ये क्या होगा इसके हमारे एंटोनियम्स। एग्जाम्पल, द न्यू लॉ
ऑफ बिल इज इनिमिकल फॉर द सोसाइटी। जो नया लॉ है, क्या जो नया लॉ है वो कैसा है, हानिकारक है किसके लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका पैरी। तो वो पी क्या कर रहा है, इसको कोई अटैक कर रहा है और ये डिफेंड कर रहा है शील्ड से, है ना। तो उसका पैरी का मीनिंग क्या होता है, बचना या बचाव। और याद करने की बड़ी अच्छी सी ट्रिक, परी। अब आप सभी ने एक नाटक जरूर देखा होगा, है ना, सोन परी आई, सोन परी आई, देखा होगा ना सबने। देखो आई आई सोन परी आई, सब ने देखा होगा। मैं नहीं समझता कि शायद किसी ने मिस किया होगा वो, है ना। बचपन में देखा होगा, बहुत फेमस था, है ना। अगर आपने नहीं भी देखा तो याद कर लो। क्या, जो परी होती है वो क्या करती है, वो उसको बुलाता था और उसको बचा लेती थी, है ना। तो परी क्या काम करती है, उसको बचाने का काम करती है। तो पैरी को याद कर लीजिएगा, बड़ा ही बहुत ही शानदार ट्रिक है इसकी। क्या, पैरी को किस तरीके से याद कर लोगे आप, परी, है ना, पैरी परी। तो आपको याद हो गया ना, ये हिंदी वाला परी है। कौन सा वाला है ये, हिंदी वाला परी। क्लियर हुई बात। हाँ, तो परी को याद कर लेंगे इससे, पैरी से। ठीक है, सुनाने की तरफ बढ़ेंगे। ब्लॉक करना, किसी को डिफेंड करना। जो मार्शल आर्ट होते हैं वो ब्लॉक करना सिखाता है, बचा, कहते हैं ना, उन्होंने मुझे ब्लॉक करना सिखा दिया, मतलब बचना सिखा दिया। एंटोनियम और एग्जांपल देखेंगे। एंटोनियम हमारा लेट गो, देखो थोड़ा समझना पड़ेगा। लेट गो होता है जाने दो, अरे छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। एक तरफ तो डिफेंड कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। तो लेट गो क्या उसका एंटोनियम हो गया। अलाउ करना भी वही सेंस लेता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, है ना। एग्जाम्पल, ही पैरिड हिमसेल्फ विद हिज आंसर, यानी कि उसने अपने आप को अपने आंसर्स के थ्रू बचा लिया। यानी क्लास में उसकी पिटाई पड़ने वाली थी, लेकिन उसने आंसर की तरह, उस आंसर की वजह से वो क्या हुआ, उसने अपने आप को बचा लिया। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड है हमारा डजी ऑन। बड़ा ही शानदार वर्ड और बड़े ही गुस्से में नजर आ रहे हैं, और उसका मीनिंग भी क्या है, गुस्सा, है ना। डजी ऑन का मीनिंग क्या होता है, गुस्सा। ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। दादी जी भी याद कर लो या डैडी जी भी याद कर लो। डजी ऑन, डैडी जी, दोनों जो है वो सेम मीनिंग ले रहे हैं। और सबसे अच्छा याद करने का तरीका है, आप डैडी जी याद कर लो। डजी ऑन को डैडी से याद कर लो। किससे, डैडी से, है ना। ये मैंने दादी जी लिख दिया था, डैडी जी है, सेम ही स्पेलिंग होगी, तो याद कर लीजिएगा। क्या, डैडी जी को याद किस तरीके से याद करोगे, डैडी जी का गुस्सा। सबसे हमारे घर में सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है, हमारे पिताजी को, तो वहां से याद कर लोगे क्या, डजी ऑन, डैडी जी, है ना। इस तरीके से आप इसको याद कर लो तो आपको याद हो जाएगा। सराउंडिंग की तरफ पढ़ेंगे तो एंगर, रेज और एंगर दोनों का मीनिंग आप जानते हैं। इसका मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, अत्यधिक गुस्से में आ जाना। एंटोनियम, काम, बड़ा ही शांत हो गया है, पीस है, शांति बनी हुई है। तो ये क्या होगा इसके हमारे एंटोनियम। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। ही स्टॉर्म आउट ऑफ द मीटिंग इन हाई टर्जियन, यानी कि वो मीटिंग से एकदम बाहर आ गया गुस्से में। ये उसने बात यहाँ पर कही है। क्लियर हुई बात। बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्विंडल। तो ड्विंडल का जो मीनिंग होता है वो होता है क्या, कम होना, धीरे धीरे कम होना, है ना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। ओके, कम होना है, कमजोर होना। अब इसको ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप खुद देखो जरा ध्यान से, ये जो ड्विंडल वर्ड है इसमें वाइंड आ रहा है। वाइंड मतलब क्या होता है, हवा। जब हवा बहुत ज़्यादा जोर से चलती है तो वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और इसकी एक और ट्रिक अभी अभी याद आ गई बिल्कुल, क्या, कैंडल। ड्विंडल कैसे साउंड कर रहा है, कैंडल जैसा। अब आप कैंडल को क्या करते हो, जब जलाते हो तो वो धीरे 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 क्या छोटी होती चली जाती है, यानी कम होने लगती है, और एक टाइम के बाद वो बिल्कुल फिनिश हो जाती है। दोस्तों वहां से भी इसको याद कर सकते हो, ड्विंडल, कैंडल भी याद कर सकते हो और वाइंड से भी याद कर सकते हो। इमेज से भी, आप इमेज को भी देखो, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन कैन वीकन योर इम्यून सिस्टम। जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो आपके जो इम्यून सिस्टम को जो है वो बिल्कुल कमजोर बना देती है। यहाँ पर भाई साहब जी बड़े थके हुए नजर आ रहे हैं। सिनोनिम की तरफ पढ़ेंगे तो श्रिंक मतलब भी क्या होता है, मुरझाया हुआ सा, है ना, बड़ा ही वीकेंड सा लगा रहा है ना, कुछ जान ही नहीं बची है बस। ठीक है, डिके मतलब भी क्या होता है, कम होना। एंटोनिम की तरफ पढ़ेंगे एक्सपेंड, बढ़ जाना, राइज, बढ़ जाना, कहते हैं ना राइज हो रहा है, पेट्रोल के जो रेट हो रहे हैं वो ज्यादा राइज हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा इसका एंटोनिम। एग्जाम्पल, सेविंग्स विल बिगिन टू ड्विंडल व्हेन वी शिफ्ट टू न्यू होम, है ना। सेविंग जो थी वो कैसी हो गई, कम होनी स्टार्ट हो गई जब हम क्या काम करेंगे, अपने नए घर की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर बात। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करके ज़रूर बताइएगा। आप बड़ा ही प्यार करते हैं, बड़ा ही लाइक करते हैं वीडियो को, और कमेंट करने वालों के लिए तो बस क्या बोलूँ, लाइक करने वालों के लिए शुक्रिया,
और कमेंट करने वालों के लिए शुक्रिया का स्क्वायर, और जो सारे आंसर टाइप कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया का क्यूब। वैसे मुझे ज़्यादा मैथ नहीं आती, लेकिन ये 3 चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। क्लियर हुई बात? तो अपना प्यार हमेशा लाइक से और अपने कमेंट से ज़रूर ज़्यादा रहा करिए, बड़ा ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने मोदी कम। अब देखो मोदी कम का मीनिंग भी यही होता है कि कम या थोड़ा, मतलब कम है, थोड़ा सा है ना। आपको याद करने की क्या ट्रिक है? और देखो स्टुअर्ट लिटिल की मैंने जानबूझ के क्या है इमेज रखी है कि ये बड़ा ही फेमस कैरेक्टर है और आपको याद रहेगा। बड़ा ही छोटा सा है ना, बड़ा ही छोटा था, बड़ा ही लेकिन शानदार था। स्टुअर्ट लिटिल आपने मूवी जरूर देखी होगी। सिनोनिम की तरफ बढ़ेंगे तो आयोटा बोलते हैं इसको, ऑन्स बोलते हैं, लिटिल। देखो मोदी कम के लिए कोई बहुत ज्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है ऑलरेडी कम लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ से याद कर सकते हो कि मोदी कम को कम लिखा हुआ है ना यहाँ पर, आसानी से याद हो जाएगा, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। आयोटा, ऑन्स, लिटिल, तीनों का मीनिंग क्या होता है? कम या थोड़ा। एंटोनी की तरफ बढ़ेंगे तो होल, सारा, कुछ ही मत छोड़ो, जो भी है लपेट लो बस। और लॉट मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा, बहुत सारा। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, वाई आर यू गिविंग मी मोदी कम अमाउंट ऑफ टी। तुम मुझे क्यों भाई थोड़ी सी चाय क्यों दे रहे हो, सारी दे दो ना, है ना। ये यहाँ पर उसने एग्जाम्पल के थ्रू बात कही है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, हमारा अगला वर्ड है स्टॉल वॉर्ड। आप इस नौजवान को देखिए किस तरीके से जो है वो रिवर को क्रॉस कर रहा है, तो ये कैसा है? स्टॉल वॉर्ड है। याद करने की ट्रिक, यानी कि इसका क्या मीनिंग हो गया? बहादुर। ट्रिक बहुत ही आसान है, स्टॉल वॉर्ड को याद रखेंगे टॉल और वॉर से, और ये दोनों वर्ड आपको आपके मीनिंग में मिल ही जाएंगे। देखो टॉल यहां से निकाल लिया, और वॉर यानी कि जो वॉर में, युद्ध में जो टॉल आदमी होते हैं ना, वो ज्यादा कैसे होंगे? बहादुर, क्योंकि जो छोटा सा होगा वो 1-2 को मार पाएगा, और जो टॉल होगा वो बहुत ज्यादा को मार पाएगा। तो यहाँ से इसको याद कर लोगे। हर एक वर्ड को तोड़ तोड़ के, मेहनत करके, ट्रिक के साथ, जैसे भी करके आपको लाया जा रहा है, आसान बनाया जा रहा है। इंग्लिश वोकैबुलरी को बिल्कुल याद करने के नए तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश क्या करिए, जितनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं उतनी मेहनत आप वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके भी थोड़ी बहुत कर दिया करिए, ठीक है। चलिए सिनोनिम की तरफ बढ़ेंगे तो बोल्ड है, डेयरिंग है, बिल्कुल साहसी है, डरता ही नहीं है किसी से। एंटोनियम यील्ड, यील्ड मतलब क्या होता है? हार मान जाना, हार गया, है ना, हारा हुआ सा। टिमिड मतलब डरपोक या कायर। एग्जाम्पल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई फादर, ही इज स्टॉलवर्ड। मुझे अपने पिताजी का इंट्रोडक्शन करने दो, वो कैसे हैं? वो कैसे हैं? बहुत ज्यादा बहादुर हैं। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट वर्ड है आपका इनमैश। तो कोई इनमैश का मतलब होता है फंसाना या उलझाना। देखिए ट्रिक की तरफ पढ़ेंगे इसकी, मैश। अब देखो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये मैश वही है ना कि हम कहते हैं ना यार पूरे कॉन्सेप्ट को तुमने मैश कर दिया, वो पूरा मजा खराब कर दिया, पूरा फंसा दिया उस चीज को, बड़ा ही कैसा कर दिया? उलझा दिया। तो इनमैश से निकाल लेंगे हम मैश, और मैश से हम क्या याद कर लेंगे? किसी भी चीज को बड़ा ही उलझा दिया उन्होंने, बिल्कुल कंफ्यूज बना दिया। सिनोनियम एंटोनिम की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा सिनोनियम है यहाँ पर स्नेयर। स्नेयर का मतलब होता है जाल। तो जाल किस लिए काम आता है? हमारा उलझाने के लिए, फंसाने के लिए। ट्रैप मतलब कि वही होता है। और एंटोनियम रिलीज, एक तरफ तो हम फंसा रहे हैं, दूसरे तरफ क्या कर रहे हैं? हम रिलीज कर रहे हैं और एक्सक्लूड कर रहे हैं, किसी चीज को बिल्कुल निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल, दीज यंग मैन वर इनमैश इन डिफिकल्टीज। यानी कि ये जो नौजवान लड़के थे वो किसी में फंस गए थे? परेशानियों में फंस गए थे। क्लियर हुई बात यहाँ तक? नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, हमारा अगला वर्ड है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। इसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? आफ्टर मैथ। और ट्रिक क्या होगी इसकी? हमारी बड़े आसानी से याद कर सकते हो, आफ्टर मैथ यानी कि मैथ करने के बाद ही हमको क्या हो गया? परिणाम निकालने के हम लायक हो गए। और मैथ ही जो है हमारे परिणाम में, हमारे रिजल्ट में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और वो हमारे परिणाम को बहुत अच्छा बना देता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सराउंडिंग की तरफ बढ़ेंगे तो आउटकम कहते हैं उसका, तुम्हारा आउटकम क्या है? तुम्हारी बात का, तुम्हारे पढ़ाने का आउटकम क्या निकला? तुम्हारे पढ़ने का आउटकम क्या निकला? इस स्टोरी से क्या आउटकम है? तो आउटकम बोलते बहुत है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग भी सेम होता है। एंटोनिम की तरफ बढ़ेंगे, ओरिजिन। देखो एक तरफ हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, दूसरे चीज को स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, सोर्स की बात कर रहे हैं, किसका सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है। एग्जाम्पल, हाउ डज अ कंट्री गो विद द आफ्टरमैथ ऑफ वॉर। कि कैसे जो कोई भी कंट्री है मतलब वॉर को झेल पाती है, कैसे आफ्टरमैथ ऑफ कर पाती है, किसी भी वॉर से ओवरकम कर पाती है, किसी भी वॉर से वापस निकल आती। क्या होगा मतलब, है ना, आप समझ रहे हो? हाउ डज अ कंट्री गो विद द आफ्टरमैथ ऑफ वॉर, मतलब कि कैसे जो भी कोई भी कंट्री है वो कोप अप विद करती है, किसके? वॉर के बाद, वॉर के परिणाम के बाद, है ना। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका बोन होमी। अब देखिए इसका मीनिंग जो होता है क्या होता है? मिलनसार। अब इसकी ट्रिक क्या होगी? इसका सिनोनियम क्या होगा?
इसका एंटोनियम क्या होगा और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये मैं अभी आपको बताने नहीं वाला हूं, ये अब आप बताएंगे। और देखते हैं कौन आज मेहनत करता है, कौन सबसे शानदार ट्रिक, सबसे शानदार अच्छे सिनोनियम, अच्छे और ज्यादा टफ नहीं, यानी कि आप बहुत ज्यादा आराम से अच्छे वर्ड्स लेकर के आओ, अच्छे हो और बड़े मस्त से हो, है ना। तो इसकी क्या काम करना है आज आपको, सारा देखो ट्रिक होमवर्क, ठीक है, सिनोनियम होमवर्क, एंटोनियम भी होमवर्क, है ना। तो ये आपको सारा काम करना है आज, क्या मीनिंग, ट्रिक, सिनोनियम, एंटोनियम सभी जो है वो आपको आज कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताने हैं, और जिसका सबसे अच्छा लगेगा वो उसका नाम तो क्लास में लिया ही जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। और एग्जाम्पल भी होमवर्क में कुछ नहीं, है ना, सब आपको बताना है आज ये लास्ट वर्ड के बारे में, ठीक है। तो चलिए फटाफट से रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। आपके सामने 10 के 10 वर्ड आ चुके हैं और आपको फटाफट से जो है वो इसके क्या करना है, रिवाइज करना है। 30 सेकंड आपके पास है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए शाबाश, 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से क्विकली रिवीजन कीजिए, क्लास के बाद होमवर्क कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। जो भी आपको करना है जरूर करा करो, ठीक है, शाबाश। चलिए 15 सेकंड हो चुके हैं, फटाफट से रिवीजन करा करिए, एक नज़र मार लिया करिए। जैसे आपको वर्ड बताए गए, उसका मीनिंग समझाया गया, तो यहाँ पर जो है रिवीजन की जो स्लाइड आती है उसमें एक निगाह मार लिया करिए, एक सरसरी सी निगाह, ताकि आपको जितने भी वर्ड्स हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। अब बाकी मैं इसके बाद रिवीजन करा देता हूँ। चलिए आपका टाइम फिनिश हो चुका है, बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ और एक क्विक रिवीजन फटाफट से हो ही जाए। तो पहला क्या होता है हमारा वर्ड, ग्लट करने की क्या ट्रिक बताई थी आपको, जिलेट की जो क्या आते हैं, रेजर आते हैं, है ना। जिलेट की जितनी भी कंपनी उसके पास पैसों की क्या है, बहुत ज्यादा अधिकता है, बहुत आयत है। नेक्स्ट वर्ड था हमारा इनिमिकल को मैंने आपको याद कराया था एनिमी से, कराया था, ठीक है। तो यहाँ से ये वाना वर्ड क्या हो जाता है, एनिमी क्या होता है हमारे लिए हानिकारक। पैरी को याद कराया था मैंने आपको परी से, आप बड़ी आसानी से कर सकते, सोन परी आई, बचाने के लिए आई, बचाव के लिए आई, है ना। डजियन को याद कराया था मैंने आपको डैडी जी से, किससे कराया था, डैडी या दादी जी से, ठीक है। वैसे डैडी जी की स्पेलिंग, जो डैडी होता है उसके लिए क्या स्पेलिंग होती है, डैडी, क्लियर हुई बात, है ना। और दादी के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ना ये लिखना चाहिए था मेरे को, है ना, लेकिन मैंने इस स्पेलिंग में इसको मैसेज लैंग्वेज में से लिख दिया ताकि आपको इस वर्ड से आसानी से इसको क्या कर पाए, रिलेट कर पाए, क्लियर हुई बात। ड्विंडल मतलब क्या होता है, कम होना। तो क्या हो गया हमारा ये यहाँ पर, क्या ट्रिक थी इसकी, कैंडल, है ना, क्या थी इसकी ट्रिक, कैंडल, क्लियर हुई बात। कैंडल कैसे हो गई, कम हो गई है, कमजोर हो गई है। मोदी कम के लिए बड़ा ही आसान था, कम लिखा हुआ है, यानी कम मतलब थोड़ा है कम, तो इसके वर्ड में मीनिंग छिपा हुआ है। स्टॉल वर्ड को याद कराया था टॉल और वॉर से, वॉर में टॉल जो लोग होते हैं वो बड़े ही बहादुर होते हैं। इन मैश को याद कराया था मैंने आपको, मैश कर दिया पूरे मैटर को, यानी कंफ्यूज कर दिया, फंसा दिया, उलझा दिया। आफ्टर मैथ को याद कराया था, आफ्टर मैथ यानी मैथ के बाद ही क्या होता है, रिजल्ट आता है। बोन होमी का मीनिंग क्या होता है, मिलनसार। इसकी ट्रिक आपको खुद घर से बतानी है। ये क्या है, इसका आपका होमवर्क है, क्या है आपका होमवर्क, ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर हुई बात यहाँ तक। हाँ, मुझे एक बात याद आ गई है कि मैंने आपको क्लास में डैडी को ये बता दिया था, लेकिन डैडी की स्पेलिंग क्या होती है, डैडी, तो इसको वहां पर जाकर करेक्ट कर लीजिएगा आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपसे दोस्तों विदा लेते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करके ज़रूर बताइएगा और हमारे परिवार को धीरे धीरे बड़ा करते रहिए करिए। और हमारे जो भी आज नए बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हों वो अपने अटेंडेंस ज़रूर लगा दिया करिए। तो आपसे मिलेंगे आपके आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।